अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। प्यारे मोहतरम दोस्तों, आज की ये वीडियो गुस्ल, जिसको आम हम उर्दू ज़बान में नहाना कहते हैं, इसके बारे में है कि गुस्ल नहाने में क्या क्या काम करना ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स पर, मुसलमान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो, यानी अगर किसी शख्स ने, मियाँ बीवी ने सोहबत की हो या सोते में एहतलाम हो गया हो या किसी और वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो गया हो, जैसे औरत हैज़ से पाक हुई हो या औरत का निफास आना बंद हो गया हो, तो ऐसी सूरत में उस पर गुस्ल करना यानी नहाना इस्लामी तौर पर फ़र्ज़ है। तो अब वो किस तरह पूरे जिस्म को धोए कि उसका ये फ़र्ज़ अल्लाह की तरफ से जो शरई हुक्म है ये पूरा हो जाए, इसे हम कहते हैं कि गुस्ल करना। गुस्ल करने में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, कुल्ली करना। कुल्ली करना क्या होता है? कुल्ली करना ये है कि पानी मुंह के अंदर ले जाना, कि मुंह के अंदर के जितने अज्ज़ा हैं, मुंह के अंदर के दांत, मुंह के अंदर के होंठ, मुंह के अंदर की दाढ़ें, मुंह के अंदर के मसूड़े, मुंह के अंदर की ज़बान, ज़बान की करवटें, ऊपर का तालू और जिस्म के यानी मुंह के अंदर के जितने अज्ज़ा हैं ये सब के सब धुल जाएं, इतना पानी अंदर ले जाएं और उसको मुंह के अंदर घुमाएं ताकि जो है मुंह के अंदर के ये सारे अज्ज़ा धुल जाएं। इस तरह एक बार करने को कुल्ली कहते हैं। और सुन्नत ये है कि 3 बार कुल्ली करनी चाहिए। गुस्ल के अंदर 1 बार कुल्ली करना फ़र्ज़ है और 3 बार कुल्ली करना ये सुन्नत है। अच्छा, और दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाने का मकसद ये है कि नाक के अंदर की रतूबत साफ़ की जाए और नाक के अंदर की जो जिल्द है, नाक के अंदर के जो बाल हैं नरम हड्डी तक, ये सब की सब जिल्द जो है अंदर से धुल जाए। इस तरह नाक के अंदर पानी चढ़ाना ये गुस्ल करने में फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ गुस्ल का ये है कि जिस्म के जितने अज़ाए ज़ाहिरी हैं, जो अज़ा ज़ाहिरी हैं, जो अज़ा बाहर से नज़र आते हैं, पूरे जिस्म के हर उज़्व को 1 बार मुकम्मल तौर पर धोना ये फ़र्ज़ है। इसमें ख़ास तौर पर एहतियात की जगह हैं, वो ये हैं कि मर्द औरत की नाफ है और ख़ास तौर पर चड्डे जो हैं जहाँ पर 2 रानें एक साथ जमा होती हैं, इसी तरह घुटने हैं और घुटनों के अंदर की साइड है, इसी तरह पिंडलियों के आखिर में जो यानी पाँव की जहाँ शुरू होता है वहाँ से एड़ियाँ हैं, पाँव की तलवे हैं पाँव के, और दीगर जो है वो बाहों के नीचे जिस्म के हर आज़ा यानी दोनों बाजुओं के जो बगले हैं इनको भी धोना चाहिए। और जो अफराद पेट बढ़े हुए मर्ज़ का शिकार हैं तो उनके पेट की जो सलवटें हैं उनको भी धोने में एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल जिस्म के हर उज़्व को इस तरह धोना कि आज़ाए जिस्म के एक बाल नोक बराबर भी धुलने से ना रह जाए, ये फ़र्ज़ है। तो गुस्ल में ये 3 फ़र्ज़ हैं और इन 3 फ़र्ज़ों को पूरा करने के लिए हुज़ूरुल इस्लाम की सुन्नतें हैं। और सुन्नतों में एक सुन्नत ये भी है कि गुस्ल से पहले पूरा वज़ू कर लिया जाए और गुस्ल से पहले तयम्मुम गुस्ल से पहले इस्तिंजा करना भी सुन्नत है, पेशाब पखाना करना भी सुन्नत है। तो गुस्ल में ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म को 1 बार धोना। धोने में हर उस चीज़ को जिस्म से अलग करना
کہ جس کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچنے سے رک جائے، یہ ضروری ہے۔ جسم پر کوئی ایسی شے نہ ہو جس کی وجہ سے پانی جسم پر پہنچنے سے رکتا ہو، تو یہ لازمی طور پر اس کو الگ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر جسم پر کوئی گندگی لگی ہو، جسم پر کوئی ناپاکی شے، ناپاک نجس چیز لگی ہو، جیسے عورتوں کا خون لگا ہو یا مردوں کے اطلاع وغیرہ کی وجہ سے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ بھی صاف کرنی چاہیے۔ پھر جو ہے وضو کیا جائے، پھر غسل کیا جائے۔ اس طریقے سے غسل کرنا یہ صحیح طور پر غسل ہے، اور اگر ہم اس طرح سے غسل کریں گے تو پھر اب ہم یعنی پاک ہیں اور نماز پڑھنے کے قابل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔